से लौटते ही पीएम मोदी ने पंजाब के सीएम से बात की, बाढ़ के हालात पर जानकारी ली, हर संभव मदद का पीएम ने दिया भरोसा। आज फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे भगवंत मान। पंजाब में 3 सितंबर तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहने का आदेश। पंजाब में आई बाढ़ से अब तक 30 लोगों की गई जान, एक महीने में कई लोग हुए प्रभावित, प्रशासन अलर्ट मोड पर। अमित शाह का विमान खराब मौसम के कारण जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, दिल्ली की उड़ान डायवर्ट। जम्मू में राहत बचाव का जायजा लेने के लिए जम्मू गए थे अमित शाह। घाटी में तबाही के बाद शाह का दूसरा दौरा, बाढ़ पीड़ितों से मिले गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर के कुछ हिस्सों में हो रही है भारी बारिश। जम्मू कश्मीर में आज भी भारी बारिश का अनुमान, बादल फटने की वजह से मौसम विभाग ने जताई संभावना। जम्मू कश्मीर में अगस्त में 73% अधिक बारिश, लद्दाख में 930% सामान्य से ऊपर बारिश दर्ज की गई। हिमाचल को आपदाग्रस्त प्रदेश घोषित किया गया, 76 साल में पहली बार 431 मिलीमीटर बारिश एक महीने में हुई। बंगाल और ओडिशा में भी भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने 1 से 5 सितंबर तक भारी बारिश की जताई संभावना। पश्चिम बंगाल में अगले 2 से 3 घंटे के लिए रेड अलर्ट, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पंजाब में बाढ़ और बारिश के कारण भारी तबाही, 1300 से ज्यादा गांव प्रभावित। सतलुज और रावी नदियों में आई बाढ़ की वजह से 9 जिले प्रभावित। बाढ़ के कारण पंजाब में करीब 1 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन पर खड़ी फसलें बर्बाद हुई। जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, फिरोजपुर, गुरदासपुर और कपूरथला में सबसे ज्यादा तबाही। गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल से हालात का जायजा लिया। शाह ने हर संभव मदद का दिया भरोसा, बीएसएफ और एनडीआरएफ का लगातार बचाव राहत जारी। अजनाला में बाढ़ के कारण कई इलाके जलमग्न, चारों ओर दिखा पानी का सैलाब। गांव का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क, लोग घरों में कैद रहने को मजबूर। लोगों को लगातार सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जारी। बीएसएफ की तरफ से राशन, साफ पानी, सब्जियां और दवाइयां भी पहुंचाई जा रही हैं। अब तक 400 लोगों का हो चुका है रेस्क्यू। पंजाब के गुरदासपुर में एनडीआरएफ ने बाढ़ प्रभावित गांव में राहत अभियान चलाया, लोगों को पहुंचाई जा रही है हर संभव मदद। 22 दिनों के बाद भी बारिश का पानी भरा हुआ है, कई गांव के लोगों के लिए पानी के बीच रहने को मजबूर। जालंधर में भारी बारिश का कहर, पानी भर जाने के कारण दुकानदारों को हुआ लाखों का नुकसान, जनजीवन अस्त व्यस्त, सरकार ने आपदा घोषित की। पंजाब के अजनाला में गांव में बाढ़ से हाहाकार, लोग मुश्किलों से जूझ रहे हैं और किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। यहां कम से कम 20 से 25 फीट तक भरा पानी। जयपुर में जहां सड़क का हिस्सा गड्ढे में ऑटो गिरा, लगातार बारिश के कारण लोगों का हाल बेहाल। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद पानी छोड़ने के लिए सुखना झील के दरवाजे खोले गए, खतरे के निशान तक पहुंचा जलस्तर। चंडीगढ़ में खराब मौसम को देखते हुए आज स्कूल बंद। दिल्ली एनसीआर में बाढ़ का मंडराया खतरा, आज शाम तक जलस्तर 206 मीटर के निकासी स्तर को छूने का अनुमान। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की दी चेतावनी। लगातार बारिश के कारण दिल्ली में बढ़ रहा है यमुना नदी का जलस्तर, अगले 24 घंटों में यमुना में नदी का जलस्तर खतरे के निशान के काफी ऊपर पहुंच सकता है। दक्षिणी दिल्ली में बारिश के बीच एमबी रोड पर दिखा भीषण जाम, यातायात ठप, लोग 3 घंटे से ज्यादा जाम में फंसे रहे। नोएडा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, जलभराव के कारण मवेशियों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थान पर भेजा। गुरुग्राम में भी बारिश का कहर, भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव के कारण यातायात व्यवस्था चरमराई, वाहन चालकों को करना पड़ रहा है काफी दिक्कतों का सामना। गुरुग्राम में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लास की एडवाइजरी। गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भरा, राजीव चौक और गुरुग्राम से सामने आई तस्वीरें। गुरुग्राम के नेशनल हाईवे पर भरा पानी, साइबर सिटी की विभिन्न तहसीलों में 120 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। गुरुग्राम में लगातार बारिश के कारण शुभ्रो पार्क के पास दिल्ली गौरगांव रोड पर भारी जाम हुआ, रात भर लोग जाम में फंसते नजर आए। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, उत्तरकाशी, देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, टिहरी, चंपावत, हरिद्वार में 24 घंटे का रेड अलर्ट। चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित। पिथौरागढ़ में एनएचपीसी टनल में लगातार तीसरे दिन भी 11 मजदूर फंसे हुए हैं। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ ने दी दस्तक, अधिकारी से लेकर ग्रामीण तक बेघर, घरों की छतों पर फंसे ग्रामीण, तस्वीर आई सामने। अलीगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का खराब सड़क और जलभराव की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन, बारिश के बाद शहर की मुख्य सड़क पर चलाई नाव। राजस्थान के टोंक में बनास नदी को पार करते समय बहा युवक, 1.5 घंटे तक सीमेंट के पिलर पर लटक कर अपनी जान बचाई। पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने साहस दिखाकर रेस्क्यू किया।
आज 10 बजे पीएम मोदी सेमिकॉन इंडिया का करेंगे शुभारंभ। इसका मुख्य मकसद भारत को सेमीकंडक्टर तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। सम्मेलन 2 से 4 सितंबर तक चलेगा। मराठा आरक्षण का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे को खाली करना होगा मुंबई की सड़कें। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज शाम 4 बजे तक मुंबई की सड़कें खाली करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि आंदोलन केवल आजाद मैदान में ही होना चाहिए, कहीं और नहीं। आज हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे होगी सुनवाई। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे की हड़ताल अभी भी जारी है। मराठा आरक्षण पर सरकार को दी चेतावनी। अपनी मांग को लेकर पानी ना पीने का दिया संकल्प। मराठा आरक्षण आंदोलन पर समाधान की तलाश में सरकार। सीएम फडणवीस बोले, अहंकार नहीं, संवाद से सुलझेगा मुद्दा। एससीओ समिट में भारत को मिली बड़ी कूटनीतिक जीत। समिट के दूसरे दिन साझा घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई। इस दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। घोषणा पत्र में कहा गया है कि इस हमले के अपराधियों, आयोजकों और उन्हें समर्थन देने वालों को सजा दिलाना जरूरी है। एससीओ के सदस्य देशों का मिला पुरजोर समर्थन। पीएम मोदी ने चीन दौरे के आखिरी दिन एससीओ की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरा बताया। पहलगाम हमले का जिक्र भी किया। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने इशारों में अमेरिका और पाकिस्तान पर वार किया। बोले, कुछ देशों का आतंकवाद को खुला समर्थन कैसे स्वीकार किया जा रहा है। एससीओ समिट के मंच पर राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ पीएम मोदी एक दूसरे से बात कर ठहाके लगाते नजर आए। पीएम मोदी और अन्य राष्ट्राध्यक्ष। एससीओ समिट के दौरान एक दिलचस्प वाक्य सामने आया। पीएम मोदी के लिए 10 मिनट तक इंतजार करते रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। फिर दोनों एक साथ एक ही कार में द्विपक्षीय वार्ता के लिए रवाना। बैठक स्थल पर पहुंचने से पहले कार में ही मोदी और पुतिन के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। द्विपक्षीय बैठक स्थल पर पहुंचने के बाद भी दोनों नेता करीब 45 मिनट तक कार में ही बातचीत करते रहे। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच 40 मिनट तक बातचीत हुई। वैश्विक चुनौतियों समेत कई अहम पहलुओं पर हुई चर्चा। मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक में रूस यूक्रेन संघर्ष पर बात की। उन्होंने कहा कि हम लगातार यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर चर्चा कर रहे हैं, शांतिपूर्ण मानवता की मांग। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पुतिन ने पीएम मोदी को अपना प्रिय मित्र कहा और पीएम से मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे रिश्ते सिद्धांतों पर बढ़ते हैं और आज की बातचीत से संबंध और होंगे मजबूत। चीन के तियानजिन में हुए शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने लाओस को डायलॉग पार्टनर के रूप में स्वीकार करने पर सहमति जताई। एससीओ समिट में संबोधन के दौरान जिनपिंग ने बिना नाम लिया अमेरिका पर साधा निशाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में धमकी वाले व्यवहार की कड़ी आलोचना की और अधिक निष्पक्षता, न्याय और बहुपक्षीयता की मांग।